नमस्कार दोस्तों, अजित द एकेडमी में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और समतल दर्पण के प्रतिबिंब के निर्माण की बात करेंगे, वो भी ट्रिक से। 5-6 मिनट का ये वीडियो रहेगा। उसमें यहाँ से एलडीसी भर्ती साइंस और थर्ड ग्रेड साइंस, सीईटी सभी में ये यहाँ से 1-2 प्रश्न आने की संभावना है। जैसे आपके पास सबने एक सारणी देखी होगी, जब बीम की स्थिति अनंत पर होती है तो बीम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह उसका कौन सा होता है, वास्तविक होता है कि उल्टा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। उन सभी प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे। जो अवतल दर्पण है सेम एज इट इज उत्तल लेंस का देखेंगे अपन। देखते इसमें अपन पहले अवतल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण का याद कर लिया तो जैसे इसका उल्टा उत्तल लेंस का हो जाएगा, और उत्तल दर्पण का याद कर दिया तो उसी अनुसार अवतल लेंस का हो जाएगा। इसमें अपन वीडियो में बात नहीं करेंगे अवतल दर्पण कैसा होता है, सभी को पता है अवतल दर्पण इस टाइप का होता है। इसमें किरणें आती है इस तरफ से, वापस इससे परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, और उत्तल दर्पण इस साइड का होता है, और उत्तल लेंस इस प्रकार का और अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। ठीक है, अपन प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। तो जैसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में पहली बात तो सभी में बीम की दूरी, जो बीम की दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पहले इसके प्रतिबिंब, अगर कोई बीम अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। किसमें, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में। याद करना, अनंत पर है तो फोकस बिंदु पर, अनंत व सी है वक्रता केंद्र, अनंत व सी वक्रता केंद्र के मध्य है तो वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, और सी पर है वक्रता केंद्र पर ही बीम है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और एफ व ओ इसे ध्रुव कहते हैं, इनके बीच है बिंब तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण व उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक में होती है। किसमें होती है, ऋणात्मक में। फोकस दूरी मतलब जहां प्रतिबिंब बनेगा उसकी दर्पण से दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ये हमेशा ऋणात्मक है, दर्पण के इस साइड बाई और हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ध्यान रखना। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा व प्रतिबिंब छोटा व बड़ा बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक व उल्टा, प्रतिबिंब छोटा व बड़ा बनता है। कैसे, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर बीम है तो फोकस पर एफ पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा व छोटा। अनंत व सी के मध्य है तो सी व एफ के मध्य, वास्तविक उल्टा व छोटा। सी पर है तो सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा व बराबर। सी से एफ के मध्य है तो इस तरफ बनेगा, सी से दूर, वास्तविक उल्टा व बड़ा। फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, सबसे बड़ा। अगर कोई बिंब फोकस बिंदु पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वापस इसका उल्टा। सह स्थिति होगी, टोटल 7 स्थिति होती है अवतल दर्पण में। पहली स्थिति अनंत पर है तो फोकस पर, सी से परे है तो सी और एफ के मध्य, सी पर है तो सी पर ही, एफ पर है तो अनंत पर, सी और एफ के मध्य है तो इसके ऊपर, और एफ व ध्रुव के मध्य है तो दर्पण के पीछे, वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब। अब अपन उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण व अवतल लेंस में इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। जो मिरर होता है साइड मिरर गाड़ियों में, उसके साइड मिरर में उत्तल दर्पण का काम लेते हैं, या अवतल लेंस कह सकते हैं आप उसे। और अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, दंत विशेषज्ञ जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें 2 स्थिति बनती है उत्तल दर्पण में। अगर बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे, और अनंत व ध्रुव के मध्य है तो फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा।
उत्तल दर्पण व अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब इस तरफ दाई ओर बन रहा है, तो फोकस दूरी ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन अवतल दर्पण की ऋणात्मक। इसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता था, उसमें वास्तविक व उल्टा। इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? बीम की दूरी। सदैव हम बीम की दूरी हमेशा धनात्मक में लेंगे। ऐसा नहीं कि ये इसके बाई ओर है तो आप ऋणात्मक ले लेंगे, नहीं। बीम की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, सभी में u का मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक। प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस और प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक, इस तरफ बनेगा तो धनात्मक। और फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, लेकिन u बीम की दूरी हमेशा धनात्मक में लेंगे। अब आते हैं समतल दर्पण की। ये पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, जैसे आप मिरर में देखते हो, साइड वाला दाया भाग बाया दिखाई देता है, बाया भाग दाया दिखाई, इसे पार्श्व प्रतिबिंब। इसमें प्रतिबिंब सीधा व आभासी लेकिन बराबर। उसमें उत्तल दर्पण में आभासी व सीधा होता है लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें बराबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% आता है। समतल दर्पण में व्यक्ति की चाल अगर v है तो प्रतिबिंब 2v चाल से आएगा। इसमें पीछे की दीवार h है तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण क्या इतना होना चाहिए? h/3 हाइट का होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।